ये नौजवान कुछ रोज पहले अपनी गाड़ी पर जा रहा होता है और वहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान रोकते हैं। इसको रोक के कहते हैं कि आपने शराब पी हुई है। तो इसने कहा कि आप आराम से बात कर लें। तो उस बात पर वो ट्रैफिक पुलिस का जवान जो है वो गुस्से में आ जाता है और इसको कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी। तो उसके बाद वो फिर जो है माँ बहन की गाली देने शुरू करती। नौजवान पर तशद्दुद किया जाता है, इसके कपड़े फाड़े जाते हैं, फोन पर कॉल की जाती है कि 3 जवान भेजे जाएं। फिर पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें 3 से 4 पुलिस के नौजवान होते हैं। वो भी आकर जो है इस पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। इसकी गर्दन के ऊपर जो है पाँव रखा जाता है। उसका जो बिहेवियर था, वो जो टोन थी, वो हाइपर एग्जॉस्टेड मूड में था ऑलरेडी। उसने मेरे से डिमांड की है, पैसों की डिमांड उसने की है कि आपको मैं जाने देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे जाने देता हूँ, मुझे पैसा दो। मेरे साथ हाथापाई पे उतर आया। इतना कमजरफी का मकाम था कि एक यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी पर्सन मारना शुरू कर दिया। और फिर दूसरे ने अपना जूता उतारा, जूता उतार के मेरे मुंह पे जिस तरह चपेड़े लगाते हैं जूता मारा। कहता है यार तेरा मैं इलाज करता हूँ, तेरी माँ की तेरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर में देख रहे और सुनने वालों को ज़िशार अलवानी का सलाम और आप देख रहे हैं पायनियर फॉर्ट्यूस। नाज़रीन, 2 रोज से कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें आप देख सकते हैं कि एक नौजवान जिसके चेहरे पर जो है वो जख्म के निशान है और उसके सर से बाल जो है वो गिर रहे हैं। ये नौजवान जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, जिसकी जो है आप देख सकते हैं कमीज भी फटी हुई है और ये चेहरे पर निशान भी हैं और अगर आप सर देखें तो इसके सर से बाल भी उतरे हुए हैं। ये नौजवान कुछ रोज पहले अपनी गाड़ी पर जा रहा होता है और वहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान रोकते हैं। तो इसको रोक के कहते हैं कि आपने शराब पी हुई है। आपको रोका तो आप रुके क्यों नहीं? असल में मसला ये हुआ कि सामने एक गाड़ी जा रही थी और उस गाड़ी के दौरान जो है इसको पता ही नहीं चला कि वहां पर ट्रैफिक पुलिस के जवान खड़े हैं। लेकिन जब आगे रोक किया तो इसने कहा कि आप आराम से बात कर लें। तो उस बात पर वो ट्रैफिक पुलिस का जवान जो है वो गुस्से में आ जाता है और इसको कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं आपको ऐसी चपेड़े मारूंगा कि आपको लाल कर दूंगा। लेकिन उसके बाद जो है ये नौजवान ये बात करते हैं कि आप गाली ना दें और गाली देने की जब बात की गई तो उसके बाद वो फिर जो है माँ बहन की गाली देने शुरू करती। उसके बाद जो है इस नौजवान पर तशद्दुद किया जाता है, इसके कपड़े फाड़े जाते हैं और थोड़ी देर बाद जो है फोन पर कॉल की जाती है कि 3 जवान भेजे जाएं। फिर पुलिस की गाड़ी आती है और उसमें 3 से 4 पुलिस के नौजवान होते हैं। वो भी आकर जो है इस पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। जब इसको चौकी में लेके जाते हैं तो इसकी गर्दन के ऊपर जो है पाँव रखा जाता है और पाँव रखने के बाद जो है इसे सुन्ने मारे जाते हैं, चपड़े मारी जाती हैं और उसको कैसे है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी। फिर जो है ये नौजवान चीखता है, चलाता है, बार बार कहता रहा कि खुदारा मुझे छोड़ दो। लेकिन जब वो मार मार के थक गए तो उसके बाद उसको छोड़ा। ये तमाम तर मामला क्या है, कहानी क्या है, इससे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मियां शाहजेब रियाज। मियां शाहजेब, मुझे बताइएगा कि आपके साथ क्या मामला हुआ? आपकी तस्वीरें सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि आप पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, क्या कहानी है? जी बिल्कुल, पुलिस की जानिब से गैर जानिबदाराना या जानिबदाराना बर्बरियत और बुरे किस्म का तशद्दुद किया गया, बेईमाना तशद्दुद जिसको बोला जाएगा। और ये सब कुछ 9 फरवरी रात 11 बजे मेरे साथ पेश आया। मेरे साथ दोस्त थे और मैं 2 गाड़ियों में था। मतलब एक गाड़ी मेरे छोटे भाई आगे लेके जा रहे थे और मैं पिछली गाड़ी में था। मैं खुद ड्राइविंग कर रहा था। मैं ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हूँ और लीगल गाड़ी रखता हूँ। मेरे बैकग्राउंड जो है बिजनेस फैमिली से है, मैं ग्रेजुएट हूँ। मेरे साथ सब कुछ, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। मैं पुलिस का वॉलंटियर भी हूँ। मैं ये प्रोज एंड कॉन समझने के बावजूद मैं रुका, उसकी बात सुनी, मैंने उसको रिस्पेक्ट दी। उसका जो बिहेवियर था, वो जो टोन थी, वो हाइपर एग्जॉस्टेड मूड में था ऑलरेडी। मैंने बात की, कहता है आप नहीं जाओगे, रास्ता बंद है। मैंने कहा मैंने उस साइड पे जाना भी नहीं जहाँ पे रास्ता आप कह रहे हो, मैंने सीधा जाना है। मैंने रशीदपुर वाली साइड पे जाना है, ना कि जंग वाली साइड पे जाना है। वहाँ पे उसके जो टोन थी, बदतमीजी का जो उसने किया सब कुछ। और वहाँ से मेरा दोस्त उतरा, उसने कहा ये आपस में बहस कर रहे हैं और उसकी टोन बहुत हाइपर होने की वजह से गर्मी वाला मामला हो रहा था। ये जो हीट ऑफ द मोमेंट था, वो मेरा दोस्त उसको नॉर्मल करने के लिए, वो वहाँ पे उसको कंट्रोल करने के लिए गया। जैसे कंट्रोल करने के लिए मेरा दोस्त उतरा, उसका पारा और हाई होता गया पुलिस वाले का। उसका नाम अनवर है। अनवर का पारा और हाई होता गया और ये 2-3 लोग थे और जो 2-3 लोग थे, एक की मेरे साथ बहस हो रही थी क्योंकि साथ वाले समझ रहे थे कि इनका आपस में वो रोक लेगा, इसको रोक लेगा। 2 गाड़ियाँ, रात 11 का टाइम है, इतनी ट्रैफिक तो है नहीं। जो बाकी जो लोग थे वो बाकी ट्रालियों को अपना हैंडल कर रहे थे, उनको रूल ओबे करवा रहे थे, जो इनकी ड्यूटी है, असाइनमेंट है, ठीक है। लेकिन मैं परेशान था। मैंने कहा यार ये क्या सिनेरियो बन रहा है, और ये मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन वर्स्ट होती जाएगी। सिचुएशन वर्स्ट होने के साथ साथ आज ये मामला हुआ। उसने कहा कि आपने शराब पी हुई है।
जी, ये उस टाइम नहीं कहा उसने। हाँ। उसने मेरे से डिमांड की है, पैसों की डिमांड उसने की है कि आपको मैं जाने देता हूँ, लेकिन एक शर्त पे जाने देता हूँ, मुझे पैसा दो। उसको पता है ये कारोबारी फैमिली से बिलोंग करता ठीक है है। और मुझे वो अच्छा खासा जानता है, लेकिन मैं उसको बाई फेस जानता हूँ। ठीक है। बाई फेस जानता हूँ, आपको पैसों की डिमांड की गई। बिल्कुल की गई। और जब दूसरे लोग आए, ये तो बाद में आए ना जो उसके साथ ट्रैफिक रूल्स ओबे करवा रहे थे, ठीक है। वो मेरा दोस्त उसको कहता रहा यार जाने दो, कहता नहीं इसकी ऐसी की तैसी ये रुकेगा, इसकी ये वो मैंने कहा यार आप आगे बढ़ रहे हो, मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप बदतमीजी कर रहे हो, आप अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करो। लेकिन वो बंदा लिमिट क्रॉस करने के साथ साथ मेरे साथ हाथापाई पे उतर आया। इतना कमजरफी का मकाम था कि एक यूनिफॉर्म में ऑन ड्यूटी पर्सन कांस्टेबल के ओहदे पे ये 5 लोग थे। ठीक है, जब वो उसने ये मेरे साथ किया, मेरा दोस्त उसको रोकता रह गया, वो पोलियो का पेशेंट है। ठीक है, और वो उसने वो हेल्प बेचारा नहीं कर सका। लेकिन मैं कंफ्यूज था, मैंने कहा ये क्या चल रहा है। मैंने अपने दोस्त को बारहा बोला कि यार आप आओ बैठो, खत्म करते हैं बात, क्योंकि मेरा इस टाइम मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इसको मैं क्या जवाब दूं। जिस तरह उसने आपको गालियां दी। बिल्कुल, मैंने कहा इसको मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं, क्योंकि इसके साथ ये मेरा जानने वाला है। इसके मैं बाद में बंदा करता है कि यार मैं भाईचारे के साथ या अपने अंकल को वालिद को बोल के कि यार इसको कुछ कर लेंगे। वहां पे ये हुआ ज़िशान भाई कि मैं बंदा दोस्त को तरले कर रहा हूँ, आप इसको छोड़ दो, आओ वापस बैठो। उसने फौरन अपना मोबाइल निकाला, पुलिस वाले ने, अनवर ने, उसने कॉल की अपने कुलीग्स को कि यार जल्दी आओ ये एक फड्डा है। उसने बात कर ली और मुझे उसने फौरन गिरेबान आके पकड़ा। मैंने कहा यार बदतमीजी न करो, आप हाथ पे उतर आए हो, आपने पहले माएँ बहने सब कुछ ये बयान कर लिया, लेकिन मैं आपकी लिमिट क्रॉस नहीं कर रहा, आप बदतमीजी पे बहुत ज़्यादा उकस रहे हो। लेकिन बात ये हुई कि उसने मेरा गिरेबान बाएं हाथ से पकड़ कर ये मेरे तमाचा मारा ना, और मैं कंफ्यूज, मैंने कहा यार ये तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। मैं बैठा हुआ था, उसने जो आगाज किया आगे मारने। जब उसने आपको मारा तो आपने भी फिर उसको मारा? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं मारा। बिल्कुल वहां पे अगर कोई सीसीटीवी फुटेज है, वहां पे कुछ भी आप चेक कर सकते हैं। हमारा एरिया सेफ सिटी जोन है ये वाला, और आप देख सकते हैं मेरी तरफ से कोई एक उंगली के आंच के बराबर भी ये काम नहीं, क्योंकि मैं पुलिस काउंसलिंग ले चुका हूँ, मैं वॉलंटियर इन पुलिस हूँ, मैं मीडिया का भी ग्रेजुएट हूँ। मैंने ये काम 5 बंदे बाद में आए डाले पर, आपको कहाँ पे लेके गए? जी, उनके आने से पहले पहले ये अनवर पुलिस वाला मेरा दोस्त रोकता रह गया, लेकिन सारे देहाती ड्राइवर जो पुलिस वाले थे वो इकट्ठे हो गए। वहाँ पे 2 गाड़ियाँ थी, तीसरी मेरी थी। ये आड़ वाली बात में 2-3 गाड़ियाँ और इकट्ठी हो गई, और मुझे वो खुश्क नहर के पास, वहाँ नहर के ऊपर खड़े थे हम, नहर के स्टार्ट पे, वो खुश्क नहर के पास ले गया। अंधेरा था, मुझे कहता तुझे मैं आज तेरा इलाज करता हूँ। मुझे गर्दन बगल में, मेरी गर्दन को अपने बगल में दबोच के वो बंदा मुझे घसीट गया था, तो मुझे धक्का दिया उसने खुश्क नहर में। मैं डर गया, मैंने कहा यार ये तूने गलत किया है, तू मेरा वाकिफ कार है, अच्छा खासा मैं तुझे जानता हूँ, तुम गलत कर रहे हो। कहता है मैं तेरा बयान लेता हूँ, तेरा ये करता हूँ। मैंने कहा यार मेरा दिमाग जो है ना काम नहीं कर रहा, मैंने तो ज्यादती क्या किया, मुझे बताओ जो मुझे ये अजर मिल रहा है इस चीज़ का। लेकिन वो जाती करता, इधर से वो जो उनको बुलाए हुए जो उसके कुलीग्स थे वो भी आ गए, और जो साथ 2-3 पहले खड़े थे जो ट्रैफिक रूल्स ओबे करवा रहे थे वो भी पहुंच गए, क्योंकि शुरू में ये 3 लोग खड़े थे और मैं कंफ्यूज था कि ये सब क्या चल रहा है। मेरा दोस्त भी बेचारा पेशेंट था, वो साथ नहीं दे रहा था। उन्होंने घसीट के 2 पंजाब पुलिस के जवान बुजुर्ग थे, वो आए, उनके हाथ में छड़ी थी, कहता चल आगे चल आगे। चौकी साथ दूसरे किनारे पे थी, बिल्कुल थोड़ा सा गैप था, तकरीबन 100-150 मीटर का गैप था। मैंने कहा यार मैं चलता हूँ, मुझे क्या तुझे बदमाश है तू, चल मेरे साथ चल। उन्होंने मुक्के गसूने मारने के साथ साथ मुझे, मैंने कहा भाई मैं आपसे ज़्यादा फास्ट चल रहा हूँ, चलो मैं चलता हूँ। मुझे ले गए वो चौकी में, वहाँ पे उन्होंने, लाइट बंद थी, अंदर 4 पाइयाँ पड़ी थी, उन्होंने लॉ के तक इसको लंबा डालो। उन्होंने बेईमाना ऐसा तशद्दुद किया, मैंने आज तक जिंदगी में सोचा नहीं था कि ये किसके साथ मारते थे आपको? मुझे जब उन्होंने गिराया, 4 पाई टूट गई, उनके बिस्तरे वाली 4 पाई थी, मैं वहाँ पे गिर गया। एक मेरे ऊपर उसने अपना घुटना रखा और मुझे मुक्का मारना शुरू कर दिया, और फिर दूसरे ने अपना जूता उतार के मेरे मुंह पे जिस तरह चपेड़े लगाते हैं जूता मारा। कहता है यार तेरा मैं इलाज करता हूँ, तेरी माँ की, तेरी बहन की। मैंने कहा यार मुझे अपना, मेरा राज। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि जहां पर जो है वो चपेड़े मारी जा रही हैं, साथ ही साथ जो है उसके चेहरे पर जो है वो जूते मारे गए, जबकि आप देख सकते हैं कि सुन्नत रसूल रखी हुई है और सुन्नत रसूल की तौहीन भी की गई। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मेरे बाल खींचे, मेरे बड़े बड़े बाल थे, मैं अपने गेटअप में था, उन्होंने मेरे बालों को, बाल आपके पास भी हैं? जी मेरे पास ये मैंने रखे हुए हैं, ये मैंने वहां से अपने कलेक्ट किए। ये आप देख सकते हैं कि ये नौजवान के बाल जो है जब खींचे गए तो अभी भी वो कह रहे हैं कि बाल ऐसे उतर हैं, जब ऐसे हाथ मारते तो उतरते, अभी बिल्कुल उतरते हैं। ये वाली बात मेरे आपके सामने, आपके हाथ में, ये देखें, आप देख लें, ये आपके सामने, अगर कैमरा मैन आपको दिखा सकते हैं, ये आज दूसरा दिन है, मेरे बाल आपके सामने है, मेरे बाल अभी भी इन्होंने इस तरह से प्लकिंग की है। मैं कंफ्यूज हूँ कि मेरी क्या इतनी, मैंने कोई लाश अपने अंदर लोड करके रखी हुई थी, कोई मैं अफीम, चर्स या कोई आइस या कोई शराब, कोई ऐसी चीज। आपको वहां पे कहा गया कि आप शराब पीते हैं? बिल्कुल, मैं ये बात भूल रहा था। शराब पीते हैं? मैंने आज तक मेरे कैबिनेट से पूछे, मैंने खाली स्मोकिंग भी कभी